आउच, आउच, क्या कर रहा है ये? हटो यहाँ से। I said leave me. क्या रहा पुत्र? आउच, क्या कर रहे हो? एक सेकंड, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। एक सेकंड, अरे तू खुद उठ जा यार। मैम प्लीज प्लीज गेट अप, संभाल के संभाल के संभाल के। हाय मैं मर जाऊं। ये क्या हो रहा है? जसप्रीत आंटी, व्हाट इज दिस? आप तो कह रही थी कि आपका बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, सत्यता की पवित्रता की मूरत है आपका बेटा, तो अचानक क्या हो गया? कहीं से मेरी पत्नी की हवा तो नहीं लग गई? अयो रब्बा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालन दी? तो समझती क्या है अपने आप को? चुड़ैल कहीं की। एक सेकंड, एक काम करते हैं, एक दूसरे पे चढ़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, जगह छोटी है, बाहर चल के लड़ते हैं। प्लीज 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 आइए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है सर। How can you be so calm, आंटी? मतलब इतना सब कुछ हो गया और आप कुछ करना नहीं चाहती हैं? आंटी, रोशनी नीड्स, उसको हमारी मदद की जरूरत है। रोशनी चाहती है कि मैं उसके ससुराल वालों से माफी मांगू। मेरा बस चले तो वहां जाकर एक एक की खाट खड़ी कर दूं, लेकिन कर नहीं सकती। It's okay. ये रोशनी का सफर है, उसकी जर्नी। खुद चुना उसने ये रास्ता, जीने दो। 2 महीने ही की तो बात है, और अगर वो इतना ज्यादा सफर कर रही है तो वो ठीक ही है, शायद सहना चाहिए उसे। लेकिन मैं उसकी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। यश, प्रॉमिस करो तुम रोशनी पर नजर रखोगे। रोशनी, तुम्हारी जिद ने तुम्हारी माँ को आज मजबूर कर दिया है तुम्हारी मदद ना करने के लिए। बट आई नो तुम फाइटर हो, तुम ये लड़ाई भी लड़ जाओ। मैं सच करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। माँ, अरे क्या बात कर रहा है यार? जिस हालत में तुझे और इसे एक साथ देखा गया है, एक बात तो पक्की है कि तुम लोग कुछ तो चल रहा है। अब आंखों देखा सच है बॉस, झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं जसप्रीत आंटी, आपको देख के नहीं लगता कि आपको यकीन है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं ना? नहीं, क्यों? मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता। आप अच्छी तरह जानती हैं इसको, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा संभल के। कितना आसान है, कितना आसान है एक औरत पे सरेआम इल्जाम लगाना। कितना आसान है सबके सामने उसे जलील करना, सबके सामने उसके दामन पे दाग लगाना। इस देश में जहां हर जगह नारी शक्ति की चर्चा की जाती है, नारी को शक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक नारी ही नारी पे इल्जाम लगाती रहे। आप जैसे लोगों की घटिया सोच, दकियानूसी विचारों की वजह से आज भी हमारे देश की औरतें अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे इम्तिहान देती आई हैं और देती रहेंगी। थैंक्स टू यू ऑल। बाय द वे, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। क्या करता? आप जैसे अकल के अंधों के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और फिर आप सबको यह भी तो दिखाना था, जो सच दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वो चीज सच हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका दोषी चरित्रहीन बेटा असल में निर्दोष है। He's innocent. I'm sorry, bro. I'm sorry. I'm sorry you had to go through this. लेकिन संभाल के रखिए उसको,
जब फर्श पे पानी गिरा होता है तो कोई भी फिसल के गिर जाता है, जरूरी नहीं गलती इसकी हो। बिल्कुल वैसे ही निर्दोष है जैसे मेरी पत्नी निर्दोष थी और बिना ये जाने आपने उसके मत्थे एक घटिया और बेबुनियाद आरोप मढ़ दिया। रोशनी मेरी पत्नी है, शी इज माय वाइफ। मुझे गर्व है उस पे, उसकी हर बात पे। वो अलग है, आप सबसे बहुत अलग है। उसके चरित्र पे, उसके विचारों पे, हर बात पे गर्व है मुझे। रोशनी कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके परिवार पे या फिर मेरे नाम पे आ जाए। राइट डैड? वाह खोते थे पुत्र, क्या स्टाइल मारा है तूने, खुश कर देता यार। ये हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। रोशनी पुत्र, इधर तो आ बेटा। क्या हुआ? शॉक्ड, सरप्राइज्ड, चौंक गए आप लोग? सच बताइए। सीरियसली, आप सबको ये लगा था कि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दूंगा और आपकी बकवास पे यकीन कर लूंगा? आई मीन जेन्युइनली पागल है क्या ये लोग? हेलो हेलो। रोशनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। लेकिन तुम जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कुछ चीजें साबित करनी पड़ती हैं, वही करने वाला हूं मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। माफी चाहता हूं अगर कुछ अरमान पूरे ना हुए हों, अगर कुछ सपने टूट गए हों, कुछ साजिशें मिट्टी में मिल गई हों, कुछ मंसूबे कामयाब ना हुए हों, सो आई एम सॉरी। लेकिन एक बात साफ करनी बहुत जरूरी हो जाती है। यह सच है कि मेरे और रोशनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ मसले हैं हमारे बीच, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो मेरे और रोशनी के बीच की बातें हैं और हमारे बीच की बातों के बीच में बोलने का हक किसी को भी नहीं है, खासकर बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बाहर वाले हमारे घर के मसलों से बाहर ही रहें, समझे आंटी जी? आपको अपने बेटे पे बड़ा रहम आ रहा था, मेरी पत्नी पे तरस नहीं आया? जब वो उस हालत में थी, सब लोग उसे जज कर रहे थे, नहीं आया ना? क्यों? क्योंकि उसने आपको एक कंपटीशन में हरा दिया। है ना? कम ऑन आंटी जी, कम ऑन, हैव सम स्पोर्टिंग स्पिरिट।
स्पोर्टिंग स्पिरिट के बिना तो बड़ी बड़ी टीमें धूल चाट जाती हैं, हार जाती हैं बुरी तरह, जैसे आज आप हार गई। हद हो गई है। एक तो मेहमानों को घर में बुला रहे हो और ऊपर से उनको जलील कर रहे हो। ये खुरानस का कोई नया रिवाज है क्या? ये आपने बहुत सही बात बोली, बहुत सही शब्द सुनाया आप। मेहमान, अगर आप मेहमान हैं तो मेहमानों की तरह व्यवहार कीजिए, मेहमानों की गरिमा बना के रखिए, घर के मसलों में टांग मत अड़ाइए वरना टांग में मोच आ जाएगी। अगर आप मेहमान होती तो मैं आपको सलाखों पे बिठा लेता, लेकिन अगर इस घर में कोई मेहमान आकर मेरे ही घर में मेरी ही बीवी के चरित्र पे उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली उखाड़ के फेंक दूंगा। फिर भाड़ में गई मेहमान नवाजी और तेल लगाने गया मेहमान। सॉरी 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 अबाउट दिस। खासकर आपसे माफी मांगना चाहता हूं मैं। I'm sorry, I'm very sorry। इन सब लोगों की आंखें खोलने के लिए मुझे आपको इस मसले में धकेलना पड़ा, आपको सबके सामने शर्मिंदा करना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। नहीं सिड, प्लीज आप ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हम ही वो लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, पर जब खुद पर बीतती है ना तो पता चलता है कि कितना दर्द होता है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है सिड। आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सुन लिया आप लोगों ने? अच्छा ये है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो गया है ना? या और भी कोई शक शुबा, सवाल जवाब कुछ करने हैं? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनीथिंग? नहीं ना? तो एक आखिरी बार क्लियर करता हूं मैं। रोशनी मेरी पत्नी है, मेरा गौरव है, मेरा गुरूर है। मुझे इस पे हमेशा नाज था, है और हमेशा रहेगा। अगर आप लोगों को रोशनी पे विश्वास नहीं है तो मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रोशनी पे पूरा भरोसा है। और एक और बात, अगर आज के बाद किसी ने रोशनी पे उंगली उठाई या फिर उस पे कोई घटिया इल्जाम लगाया तो एक बात याद रखिएगा, तो सिर्फ रोशनी नहीं जाएगी ये घर छोड़ के, मैं भी जाऊंगा। और इस बार हमेशा के लिए। रोशनी मेरी पत्नी है, मुझे इस पे हमेशा नाज था, है और हमेशा रहेगा। और एक और बात, अगर आज के बाद किसी ने रोशनी पे उंगली उठाई तो एक बात याद रखिएगा, तो सिर्फ रोशनी नहीं जाएगी ये घर छोड़ के, मैं भी जाऊंगा। और इस बार हमेशा के लिए। सिद्धार्थ ने आज मेरे लिए इतना कुछ, सबके सामने मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवा दी। यकीन ही नहीं हो रहा है, कैसा डिलेमा है ये, कैसा इम्तिहान है। क्या सब कुछ बदल रहा है? कहां जा रही है मेरी जिंदगी? क्या कहूं सिद्धार्थ से? क्या सोचूं उसके बारे में?
क्यों रो रही हो रोशनी? क्यों समझ नहीं पा रही हो सिद्धार्थ? क्या समझना चाहती हो? तुम्हें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, हमारे रिश्ते को कहां से शुरू किया था सिद्धार्थ? आज कहां पहुंच गए? पर यही तो चाहती थी तुम, है ना रोशनी? आप खुश क्यों नहीं हो? मैं ये नहीं चाहती थी सिद्धार्थ। मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती थी। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो आंख बंद करके चलती रही, ये सोचकर कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता मेरे बारे में। तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाया इस मुझे। फिर ये दूरियां कैसे आ गई सिद्धार्थ? क्या सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं रोशनी? नहीं सिद्धार्थ, तुम अगर जिम्मेदार थे तो सिर्फ मेरी खुशियों के, मुझे जिंदगी के नए मायने देने के। हम साथ ही चले थे। मैं जानती हूं मैं ना समझ हूं, पर बचपन से खुद के लिए लड़ते लड़ते मैं थक गई थी। इसलिए जब तुम आए तो मैं खुद को भुला बैठी। मुझे लगा तुम हो तो सब ठीक हो जाएगा। हम भटक गए सिद्धार्थ। मैं भटकना नहीं चाहती थी। मैं भी कहां भटकना चाहता हूं रोशनी? सिद्धार्थ, हाँ कहो रोशनी। क्या हम एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकते सिद्धार्थ? बोलो ना, एक छत के नीचे, यूं अजनबियों की तरह। नहीं होता मुझसे सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ। क्या हुआ रोशनी? वो एक बाल था, हटा रही थी। सिद्धार्थ, हाँ कहो। तुमने मेरे लिए जो भी किया, मैं देखो रोशनी, आज का दिन बहुत लंबा गुजरा है। बहुत कुछ हुआ आज, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ जो मैं बुलाना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन ही कभी खत्म नहीं होगा। अभी बहुत काम है मुझे, बहुत सारे मेल्स भेजने। सारा काम खत्म करके मैं चैन से सोना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ। और फिर कल सुबह ऑफिस में भी बहुत काम है। तुम भी चेंज करो और सो जाओ। गुड नाइट।